जी मेरा नाम है सैयद फ़खर आलम। मैं ज़िला सहारनपुर से, गंगो के पास में हमारा गांव है नई मजर सादात, वहाँ से हम लोग हैं और तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं वहाँ पे। और हम कुमुल मुकद्दस में रहते थे, वहाँ पे स्टूडेंट है वहाँ पे। कुमुल मुकद्दस में जहाँ पे हम पढ़ाई करते थे वहाँ पे तो ज़्यादा हालात ख़राब नहीं थे, मगर जो 100 किलोमीटर दूर के पास में तेहरान है वहाँ पे बताया जाता है कि हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके थे। और कुछ बताया जाता है कि कुम में भी एक जगह हमला हुआ था, इस वजह से लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना वतन है, अपना मुल्क है और हर इंसान को खुशी होती है कि अपने वतन जाए, क्योंकि फैमिली के साथ में इंसान जो है ना सोचते ही है। हाँ। मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर है। मैं इंडिया में कानपुर शहर का रहने वाला हूँ और ईरान में डॉक्टरेट पढ़ाई कर रहा हूँ इस वक्त। और हालात ख़राब होने की वजह से, जंगी हालात की वजह से हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से अपने खर्चे पे निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के हम लोग आज नई दिल्ली पहुँच चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी हालात अच्छे से अच्छे हो जाएं, ताकि जो पढ़ाई हम लोग की रुक गई है उसको हम लोग वापस जाके कंप्लीट कर सकें। हालात बहरहाल जंगी हालात थे, दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। ईरान भी हमला कर रहा था, वो भी हमले कर रहे थे। खौफ का आलम हुआ था, लेकिन जिस शहर में हम लोग रहते हैं, शहर उसका नाम है कुम, सरजमीन कुम पे हालात अच्छे थे, वहाँ कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, वहाँ के कैपिटल तेहरान, वहाँ पे हमले हो रहे थे और भी दूसरी जगह पे हमले हुए, तो लोगों में डर का माहौल हो गया था थोड़ा। लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि हम आप लोग को साथ खैरियत के इंडिया पहुंचाएंगे, आप लोग एक शहर को मुअय्यन किया गया कि वहाँ से मशहद जाइए और मशहद पहुंचिए, वहाँ से आप लोग के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया गया। तो हम लोग मशहद आ गए और उन्होंने हमको बसें दी, बसों से हम लोग मशहद गए और फिर मशहद से हमको फ़्लाइट दिया। हम लोग साथ खैरियत के आज दिल्ली उतर गए। थैंक यू। मेरा नाम सैयद हुनैन अब्बास साबती है और मैं गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ, गंगौली गांव का हूँ और मैं तकरीबन साल भर से ईरान में रह रहा हूँ, वहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। जो ये माहौल हुआ, जंगी माहौल हुआ, किस तरह की परेशानी आपको वहाँ कैसा माहौल था, किस तरह की परेशानी आपको झेलनी? जी, परेशानियों में तो हमें कुछ परेशानियाँ नहीं हुई, क्योंकि हम तालिब इल्म हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, बल्कि हमें हमारी एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं कुम में रहता था, तो कुम से हमें पहले मशहद बुलाया गया। मशहद में तकरीबन हम लोगों को 2 दिन होटल में रखा गया, वहाँ बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की गई हम लोगों को और हर कदम पे हमारी एम्बेसी हमारे साथ थी। जो चीज़ की हमें तकलीफ होती थी वो प्रोवाइड करती थी और इस चीज़ के लिए मैं अपने देश का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे फिर से बुला लिया। जय हिंद, जय भारत। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है वतन में आके, बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, वतन की बात ही अलग होती है। शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? सैयद ज़ीशान मेहदी। आप कितने टाइम से ईरान में रह रहे हैं और इंडिया में कहाँ से हैं आप? मैं इंडिया में लखनऊ से हूँ और 11 साल से ईरान में। तो सर काफ़ी टाइम से आप ईरान में रह रहे हैं, किस तरह अभी जो माहौल हुआ, जंगी माहौल, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको वहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन ये कि हमारे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके दिल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उन्होंने कहा बेटा अगर आ जाओ तो बेहतर है। तो मुझे आने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का अरेंजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया है? अच्छा अरेंजमेंट है, हमको आने का मौका मिला और मैं खुश हूँ कि अपने वालिद साहब के पास आ रहा हूँ, उनकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है मुझे। थैंक यू। सफदर, हमको लगभग 10-11 साल हो गए। कहाँ से हैं आप इंडिया में? इंडिया में यूपी से। सर जंगी माहौल था ईरान में, काफी परेशान। हाँ, 10-12 दिन बहुत ज्यादा था। इंटरनेट सब कटा हुआ था, बंद था, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हर तरफ बम, मिसाइल, बस इसी की आवाजें आ रही नहीं और जिधर भी देखिए बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। मेरे एम्बेसी वालों ने बहुत हेल्प की। वापस आके कैसा लग रहा है? अब अपने वतन आके तो कैसा लगता है, अब आप खुद समझ सकती हैं। सर अगर सिचुएशन ठीक हो जाए वापस जाएंगे? हाँ, सिचुएशन ठीक हो जाए, सब कुछ छोड़ के आए हैं, घर वहाँ पे है, सारा सामान है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं,
तो वापस जाएंगे, सारे हालात जब सही हो जाएंगे तब वापस भी जाना होगा। 2 मिनट, क्या नाम है आपका? इंडिया में कहाँ से हो? कितने टाइम से ईरान में रह रहे हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ ईरान में, और इंडिया से मैं यूपी से हूँ, और ईरान में अभी 1 साल ही हुआ है मुझे रहे हुए। क्या नाम है आपका? नशरा। जो ये माहौल वहाँ पर हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस पर, और जो अरेंजमेंट करा गया है एम्बेसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमको उतनी मतलब इस जंग के माहौल में वहाँ से निकालकर यहाँ तक पहुँचाए, जिसमें इस प्रोग्राम में जिसका भी हाथ था, मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। और बस अभी आप वापस आ गए, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस दुआ करती हूँ कि ये जो भी जंग है वो रुक जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जानें इस दौरान इसके वजह से। तो आप वापस आएंगे जब नॉर्मल? इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर पौडेल है। आप कितने टाइम से ईरान मैं 8 साल से ईरान में था। मैं बुटोल से, बुटोल अर्घाचे, खास घर अर्घाचे है। अभी क्या बसोबास बुटोल में है, लुम्बिनी। मैं जाफरानी में रहता था, जिधर रेजिडेंस इंडियन रेजिडेंस है, उधर के आस दूसरा गली में था हमारा, सीरियन एम्बेसी में काम करता था मैं। कैसा लग रहा है वापस आकर, और कैसे? और बहुत पहले 2 दिन बहुत बुरा हो गया। उस टाइम हम बाहर गए थे, दूसरा सिटी में जाके बैठे थे। जो जिस टाइम इंडियन एम्बेसी से हमारा टेलीफोन आया, पहले से रेशन में थे हम, इंडियन एम्बेसी में जाते थे, पार्टी हो गया कुछ हो गया हेल्प करने के लिए जाते थे। एम्बेसडर को हम पहचानते थे पहले से। उधर उसके बाद फोन किया, आप लोग किधर है? हम बोला ऐसा सिटी में है। आप लोग बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सिटी में मसाद में आ जाओ, इस टाइम बस आ जाएगा। उसके बाद फिर हम वापस तेहरान में गए, तेहरान से फिर बस में बैठ के मसाद आ गए। मसाद में आने के बाद होटल में रुक गए। होटल में रुकने के बाद आज 3 दिन हो गए हम होटल में रुके। कल भी हम एयरपोर्ट गए थे। एयरपोर्ट में जाने के बाद बोला एग्जिट नहीं था हमारे पास। एम्बेसी में बोला था कोई दिक्कत नहीं है एग्जिट का। हम एग्जिट नहीं लगाया पहले। बाद में एग्जिट आज नहीं हुआ है तो एग्जिट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उधर सीरियन एम्बेसी में मैं टेलीफोन किया था, उन लोगों को भी बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं, हम लगा देंगे। उसके बाद एयरपोर्ट गए, एक बार कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा। आ गया तो हो गया। तो कैसा लग रहा है वापस आकर? बहुत अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा किया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन एम्बेसी को, और अगर किसी लिए हेल्प किया है उसको शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम उत्सव थापा है। मैं नेपाल काठमांडू में रहता हूँ, और ईरान में कितना टाइम हो गया? ईरान में मैं 9 साल से ईरान में हूँ, और मैं वहीं पे पढ़ता हूँ। इंडियन एम्बेसी का एक स्कूल है, केंद्र विद्यालय संगठन, मैं वहीं पे पढ़ता हूँ, और खुश हूँ मैं अपना देश वापस जा रहा हूँ। थैंक यू इंडिया। कैसा रहा अरेंजमेंट? क्या हालात थे वहाँ पर, और क्या कहना चाहिए? तेहरान में हालत कुछ दिनों के लिए बहुत ख़राब था, जैसे कि हर रोज़ रात को ये लोग अटैक करते थे ये सब। फिर उसके बाद हम लोग इंडियन एम्बेसी ने अरेंज किया मशहद के लिए, वहाँ पे सेफ था, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट, सब कुछ, तो बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। Ma'am, your name and how long you been living in? नो, हिंदी में पूछे। मैम, आप नेपाल में कहाँ से? आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम गायत्री कुमारी थापा है। मैं नेपाल से हूँ, नेपाल उदयपुर गाईघाट से हूँ। ईरान में मैं 10 साल। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके? क्या हालात थे वहाँ पर? बहुत खराब थे ईरान में हालत, इधर आके बहुत अच्छा लगा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एम्बेसी ने हेल्प करी? बहुत हेल्प कर दिए, खाने के लिए, बसने के लिए होटल दिया है, ये तो आने के लिए खाली क्या बोलो हेल्प कर दिया है। थैंक यू।
मैं ज़ाहिर अब्बास, हम ईरान से आ रहे हैं इस वक्त। वहाँ अब तो बहुत बेहतर है, और जैसे कि हालात के बारे में दुनिया को पूरी को मालूम है कि क्या हालात हुए हैं, कैसे कैसे वहाँ के क्या अटैक्स है और उसका क्या रिजल्ट रहा। अब बहुत अच्छा है वहाँ पे, और यहाँ पे आके भी हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। फुल जैसा कि हक था गवर्नमेंट को, उसको अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। जो इंडियन गवर्नमेंट का हक है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। हम थैंक बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, अपमेंट को। थैंक यू। चल तो वो ओवर वो फिर कैसे रब्ता करेंगे तेरे से वहाँ जाकर मारने। मेरा नाम है सैयद फ़ख्र आलम और हम आ रहे हैं ईरान से। कल से तो अच्छे खबर आ रही है कि सीज़फायर हो चुका है और अभी कोई यकीन नहीं है कि क्या हालात हो सकते हैं। बस ये है कि अपनी जो एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी, उन्होंने चाहा कि इन लड़कों को निकाल दिया जाए और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है और ज़रूरी भी था। लोगों की बहुत हेल्प की उन्होंने। भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है और इस तरीके हमको यकीन नहीं था कि इस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं। भारत सरकार ने एम्बेसी से रब्ता किया और एम्बेसी वालों ने सब ने जिस तरीके से मदद वो कर सकते थे उन्होंने हर तरीके से मदद की। कुम से हमको मशहद बुलाया है बस के जरिए से, फिर वहाँ से फ्लाइट के जरिए से हमको दिल्ली में लेकर आए ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया भारत सरकार। बोलना कोई सवाल करेंगे? मेरा नाम शहनशाह हैदर है और मैं इस वक्त अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो ईरान में है उसका स्टूडेंट हूँ और वहीं से जो है वो आ रहा हूँ। बहुत बहुत हम धन्यवाद कहेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए किया और सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड कराई, होटल वगैरह, खाना, ये सारी चीज़ें, और इन संगीन हालात में जो है वो हमारा बेइंतहा साथ दिया और हमें सेफली यहाँ तक पहुँचाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। And I really feel safe and peace here. The time that I was spent in Iran was a difficult period. It was not easy, but I sincerely thank for support, for the coordination. Once again, a special thanks for Indian government. Jai Hind, Jai Bharat. Muhammad Reza.
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।